एक सुपरस्टार, एक सरकारी अफसर और 25 करोड़ रुपए वसूलने का प्लान। ये कहानी जितनी फिल्मी है उतनी ही खतरनाक भी। सोचिए कि जब शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम लोगों की हैसियत क्या है। 2021 में जब दिवाली से ठीक पहले ड्रग्स रखने के आरोप में आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था तो कई लोग शाहरुख खान पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब खुद एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में यह क्लियर हो गया कि आर्यन खान को झूठे केस में फंसाया गया। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने इस केस में कई गड़बड़ियां की। अपने करीबियों की मदद से शाहरुख से 25 करोड़ रुपए वसूलने का पूरा प्रोग्राम सेट किया। इसके लिए क्या क्या प्लान बनाया बताएंगे आपको। किस तरह प्राइवेट पर्संस को गैरकानूनी तौर पर एनसीबी की कार्रवाई में शामिल किया गया, वो सब हैरान करने वाली डिटेल उस एफआईआर में है जो सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ करप्शन के केस में फाइल की। आर्यन खान को फंसाने के लिए प्लान की एक एक डिटेल इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। प्रोडक्शन ब्लैकमेलिंग ऑफ बादशाह, डायरेक्टर समीर वानखेड़े, पूर्व जोनल डायरेक्टर एनसीबी मुंबई, तारीख अक्टूबर 2021, सीन 1 टेक 1। सीन 2 टेक 1। सीन 2 रीटेक 1। सीन क्लाइमैक्स टेक 1। करीब 1.5 साल पहले आई इन दोनों तस्वीरों ने देश में भूचाल ला दिया था। ड्रग्स केस में जिस तरह बॉलीवुड के बादशाह के बेटे को घसीटकर एनसीबी ऑफिस ले जाया गया, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन अब इस केस के क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट आया है उसने अब्बास मस्तान की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। सीबीआई ने अब जाकर इस मामले में समीर वानखेड़े के खिलाफ जो एफआईआर दायर की है उसमें यह खुलासा हुआ है कि यह केस पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था। फ्रॉम फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन हर चीज की स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर ली गई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के पूर्व डायरेक्टर इस फिल्म के घोस्ट डायरेक्टर भी थे और मेन एक्टर भी, जबकि एनसीबी के पूर्व एसपी विश्वविजय सिंह, इंटेलिजेंस अफसर आशीष रंजन, केपी गोसावी और प्रभाकर साइल सपोर्टिंग एक्टर के रोल में थे। इस फिल्म का मकसद शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलना था, जिसमें से 8 करोड़ रुपए अकेले समीर वानखेड़े के पास जाने थे। बचे हुए 17 करोड़ रुपए बाकी लोगों में बंटने थे। आर्यन खान को झूठे ड्रग केस में फंसाकर शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलने के लिए समीर वानखेड़े ने कितनी माइन्यूट प्लानिंग की थी, इसे समझने के लिए आपको ये पूरी फिल्म रिवाइंड करके देखनी होगी। समीर वानखेड़े की तरफ से डायरेक्ट की गई ब्लैकमेलिंग ऑफ बादशाह फिल्म का ओपनिंग सीन शूट किया गया 2 अक्टूबर 2021 को। इसी दिन एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया। एनसीबी को खबर मिली थी कि मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर रेप पार्टी होने वाली है। पार्टी शुरू होने से पहले ही एनसीबी ने शिप पर रेड मारी और आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट समेत 8 लोगों को पकड़ लिया था। 2 अक्टूबर की पूरी रात आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को हिरासत में रखा गया। आर्यन खान के साथ साथ एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के साथ कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन के दोस्त अरबाज के पास से जो ड्रग्स मिला है वो क्रूज पर आर्यन ही इस्तेमाल करने वाला था। इन सब के बीच में आर्यन खान के कई व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आए, जिसके जरिए एनसीबी कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश करती रही कि आर्यन खान का कनेक्शन इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के साथ साथ है। वहीं आर्यन खान के वकील लगातार ये कहते रहे कि उनके मुवक्किल के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है। इन सब के बीच में आर्यन खान आर्थर रोड जेल में करीब करीब 1 महीने रहे और एनसीबी सबूत के नाम पर सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स पेश करती रही। एनसीबी के इन्हीं सबूतों और गवाहों के आधार पर आर्यन खान को करीब 4 हफ्ते जेल में रहना पड़ा। आर्यन को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और 30 अक्टूबर को वो जेल से बाहर आए। लेकिन इन 4 हफ्तों के दौरान जो 2 तस्वीरें सबसे ज्यादा चर्चा में रही, उनमें से पहली तस्वीर ये थी। इस तस्वीर में शाहरुख के बेटे आर्यन खान को खींचते हुए एनसीबी के ऑफिस से ले जाया जा रहा है।
केपी गोसावी नाम का ये शख्स आर्यन खान का हाथ पकड़कर अंदर ले जा रहा है। जब ये तस्वीर सामने आई थी तो लोगों को लगा कि केपी गोसावी एनसीबी का कोई अफसर होगा जिसकी कस्टडी में आर्यन खान है। लेकिन अब इस तस्वीर को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो हैरान करने वाला खुलासा हम आपको बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि केपी गोसावी है कौन। क्योंकि इस पूरी फिल्म में केपी गोसावी भले ही सपोर्टिंग एक्टर के रोल में था, लेकिन उसकी भूमिका काफी अहम थी। केपी गोसावी पुणे का एक कारोबारी है। वो प्लेसमेंट एजेंसी चलाता है, लोगों को विदेश भेजने का काम करता है। इस मामले में भी उसे धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट किया गया। आर्यन खान ड्रग केस में एनसीबी ने उसे इंडिपेंडेंट विटनेस यानी स्वतंत्र गवाह बनाया था। लेकिन आर्यन खान केस में केपी गोसावी की भूमिका एक गवाह से ज्यादा थी। सीबीआई की एफआईआर में बार बार केपी गोसावी का जिक्र है और एनसीबी के काम के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। एफआईआर में लिखा गया है कि आर्यन खान को केपी गोसावी अपने प्राइवेट व्हीकल से एनसीबी लाया। इतना ही नहीं, एफआईआर में यह भी कहा गया है कि केपी गोसावी को एनसीबी ऑफिस में आरोपियों के साथ बैठने दिया गया, जो एनसीबी के नियमों के खिलाफ है। और इसी का फायदा उठाते हुए गोसावी ने आर्यन खान के साथ सेल्फी खींची। इस तस्वीर को याद करिए, यह तस्वीर तब की है जब एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि वो हिरासत में थे। उस वक्त केपी गोसावी की इसी सेल्फी के जरिए दुनिया ने आर्यन खान को एनसीबी की कस्टडी में देखा। लेकिन यह तो महज ट्रेलर था, असली खेल इस तस्वीर के जरिए हुआ। इस तस्वीर के जरिए यह इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि एनसीबी के अधिकारी आर्यन खान को इस तरह खींचकर एनसीबी ऑफिस में इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि वो मीडिया की भीड़ से बचना चाहते हैं। लेकिन अब सीबीआई की तरफ से दायर एफआईआर में इसे लेकर नया खुलासा हुआ है। उसमें इस तस्वीर की एक नई कहानी सामने आई है। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि समीर वानखेड़े ने इस केस में इमीडिएट सुपरवाइजिंग ऑफिसर होने के नाते एनसीबी के पूर्व एसपी वीवी सिंह को यह निर्देश दिया कि वो केपी गोसावी और प्रभाकर साइल को आर्यन खान को हैंडल करने दे। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक इसके जरिए समीर वानखेड़े ये इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते थे कि आर्यन खान भले ही एनसीबी की कस्टडी में है, लेकिन उन्हें हैंडल करने की जिम्मेदारी केपी गोसावी और प्रभाकर साइल के पास ही है। आर्यन खान को जिस तरह केपी गोसावी हैंडल कर रहा था, वही तस्वीर दिखाकर शाहरुख खान से बातचीत की गई। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक केपी गोसावी, डिसूजा और साइल के जरिए आर्यन खान के परिवार से पैसे वसूलने की साजिश की गई। सीबीआई की एफआईआर की जिस्ट को देखा जाए तो उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि समीर वानखेड़े ने जानबूझकर केपी गोसावी को आगे रखा, और वो भी इसलिए ताकि आर्यन खान को छुड़वाने के लिए पैसे की वसूली शाहरुख खान से की जा सके। यानी कि समीर वानखेड़े ने केपी गोसावी का इस्तेमाल बतौर मिडिलमैन किया। मतलब ऐसा शख्स जो शाहरुख खान से पैसे लेगा और समीर वानखेड़े तक पहुंचाएगा। जिन दिनों ये केस सामने आया था, तब भी ये सवाल उठ रहे थे कि केपी गोसावी को एनसीबी के कई केसेस में इंडिपेंडेंट विटनेस बनाया जाता है ताकि वो आरोपियों से पैसे वसूल सके और एनसीबी अधिकारियों तक पहुंचा सके। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक शाहरुख खान और आर्यन खान के केस में भी बहुत कुछ ऐसा ही हुआ है। आर्यन खान के परिवार से कहा गया कि 25 करोड़ रुपए दो, वरना आर्यन को नारकोटिक्स के मामले में फंसा दिया जाएगा। थोड़ी बहुत सौदेबाजी करके ये रकम 25 करोड़ से कम करके 18 करोड़ कर दी गई। केपी गोसावी ने शाहरुख की सेक्रेटरी पूजा डडलानी से 50 लाख रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट भी ले ली थी। हालांकि बाद में ये रकम वापस कर दी गई। सैम डिसूजा नाम का जो शख्स इस पूरी डील में शामिल था, जिसने केपी गोसावी और पूजा डडलानी को मिलवाया, वो भी अब कह रहा है कि आर्यन खान केस में केपी गोसावी इस तरह बिहेव कर रहा था जैसे वो अधिकारी हो, और इससे सभी लोग उसके झांसे में आ गए। लॉ पैरेल में वहाँ पे उनको मैंने मिला दिया। मैंने डायरेक्टली एक दूसरे के सामने उन एक दूसरे को मिला दिया। किस आपने केपी गोस्वामी को किससे मिलाया? पूजा ददलानी से सामने मैंने मिला दिया। और इसने अपने आप को बोला था कि मैं एक क्या बोलते हैं उसको, इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ। और जब हमें इसको मिला, मैं पहली बार उसको मेरे ख्याल से सेकेंड रात को मिला, तब उसके साथ प्रभाकर साहिल बॉडीगार्ड, उसकी गाड़ी में पुलिस। तो हम वी आर अंडर दैट इम्प्रेशन कि ये खुद भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। उसने बोला कि मैं वैसा जैसे उसने बोला तो मैंने मिला दिया। उन्होंने बात की, उनको भी कंफर्म हो गया। उसके बाद फिर बाद में हम लोग वहाँ से निकले, फिर हम लोग गए ताज। फिर मालूम पड़ता है कि सुनील पाटिल का फ़ोन आता है और सुनील पाटिल बोलता है कि इसने तो इतने पैसे ले लिए। तो मैं बोला यार मेरे को तो मालूम नहीं। उतने बाद बोले यार गोसावी ने पैसे ले लिए। कितने पैसे ले लिए? 50 लाख रुपए प्रभाकर साहिल के थ्रू, जो डडलानी लाई थी।
खुद शॉक में गया, मतलब 50 पेटी अब मैं कहाँ से ला के दूँ। फिर मैंने कैसे कैसे इसको फ़ोन किया तो इसका फ़ोन बंद आ रहा है, इसको फ़ोन किया इसका बंद आ रहा है, ऐसे कर करके फिर कैसे ना कैसे उनको बहुत गाली गलौज किए, बहुत प्रेशराइज किए, टॉर्चर करने के बाद उन्होंने पैसे वापस दिए। पैसे तो वापस हो गए, लेकिन आर्यन खान को जिस तरह ड्रग्स केस में फंसाया गया, उन्हें ड्रगिस्ट साबित करने की कोशिश की गई। शाहरुख खान उस धब्बे को मिटवाना चाहते थे, वो इस केस की सही जांच चाहते थे, इसीलिए उनके वकीलों की तरफ से एनसीबी से मामले की फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई। आखिर जब इस केस की दोबारा जांच की गई तो ये सामने आया कि 2 अक्टूबर 2021 यानी जिस दिन कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर रेड मारी गई, उसी दिन कुछ संदिग्धों के नाम हटा दिए गए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन नोट, जिसे आई नोट भी कहते हैं, उसमें शुरुआत में 27 नाम थे, जिसमें से 17 नाम हटा दिए और आई नोट में सिर्फ 10 नाम रह गए। इस मामले में आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिस सिद्धार्थ शाह ने अरबाज मर्चेंट को चरस सप्लाई करने की बात कही थी, उसे छोड़ दिया गया। एनसीबी के एसआईटी ने अपनी जांच में यह भी पाया कि समीर वानखेड़े और आशीष रंजन के पास घोषित आय से ज्यादा प्रॉपर्टी है, और इस बारे में पूछे जाने पर वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। समीर वानखेड़े के बारे में यह भी पता चला है कि उन्होंने ना तो अपनी विदेशी यात्राओं के बारे में डिपार्टमेंट को जानकारी दी, ना ही इन पर हुए खर्चों के बारे में बताया। इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े एक प्राइवेट पर्सन के साथ महंगी घड़ियों की खरीद फरोख्त में भी शामिल रहे, और ये बात भी उन्होंने अपने विभाग को नहीं बताई। समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू होने पर शाहरुख या उनके पक्ष के लोग तो उसी तरह से चुप्पी साधे हैं जैसा उन्होंने आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त किया था। लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियां इस पर खुलकर बोल रही हैं। उद्धव की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि उन्होंने तो पहले ही समीर वानखेड़े पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब सच सामने आ ही गया। जिस दिन वो हीरो अपना आर्यन खान की बात, उनके बेटे की बात, तो मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि भी बिना वजह, जब कोर्ट ने कहा इसके खिलाफ मामला ही नहीं कुछ, ऐसा कोर्ट नहीं कहा ना, मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, फिर 40 दिन क्यों रखा उसको? तो जो अधिकारी इस तरह से 40 दिन किसी जवान बच्चे को इस तरह से अंदर रखते हैं, सोचते हैं कि आप लोग कि उसके आगे चल के उसके भविष्य में क्या होगा? ये सारे पाप देखो कलयुग है, यहां करना है, यहां भरना है। जो यहां करेगा वही यहां भरेगा। जो भी आज राजनीति में हूं या कहीं हूं, हर एक को ही करना पड़ेगा, तो ध्यान में रखना। जो उसका समर्थन कर रहे थे ना, उनको पूछो भैया किसका समर्थन कर रहे थे? अभी तो पता चला सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। लेकिन आर्यन खान के केस में देर से ही सही आखिर इंसाफ हो गया। समीर वानखेड़े को एनसीबी से हटा दिया गया और अब सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दायर कर इस मामले में उनके कई ठिकानों पर रेड की। एनसीबी के पूर्व एसपी विश्वविजय सिंह को तो नौकरी से हटा ही दिया गया है, और इस पूरे मामले में बेटे के बेकसूर होने के बावजूद शाहरुख खान ने जिस तरह का डिग्निफाइड साइलेंस बनाए रखा और हर मुश्किल का डटकर सामना किया, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।